सिंध से जो आए ना वो छोटा तबका छोटा काम करता है। कराची शहर वाले सिक्योरिटी गार्ड में आपको कभी नहीं मिलेंगे, आपको इस सराइकी बेल्ट के मिलेंगे लोग। सिंध से आए होंगे बेचारे जो 15,000 रुपये के अंदर 12,000 रुपये के अंदर नौकरी कर लेंगे। इस वक्त हमारे पास IT के अंदर 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है। 1 लाख बच्चा IT के अंदर हमारे पास पढ़ रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान में जब राह खुदा में काम करने की, बेलौस खिदमत करने की बात आती है तो जहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम आता है वहाँ पे अब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का नाम भी किसी से पीछे नहीं। इस वक्त कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक आम आदमी की तरह कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में आए, फॉर्म भरा, अपनी बारी का इंतज़ार किया और वैक्सीनेशन लगवा के फारिग हुए थे तो हम आ गए इनके पास। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों शुक्र अल्लाह पाक। यूसुफ भाई, लास्ट लॉकडाउन के दौरान सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने पूरे पाकिस्तान में जो खिदमात अंजाम दी उस पर दिल की गहराइयों से आपको, आपकी पूरी टीम को, बशीर फारूकी साहब को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त आप बताइए कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जिस तरह कोविड की तीसरी लहर ने पूरे भारत को आन लिया है, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें और आप इस सूरत हाल को अपनी नज़र में कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो बहुत ख़राब है, आपको पता है, और मेरे हिसाब से तो लोगों को चाहिए कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे वैक्सीनेशन कराएं। और इतना अच्छा इंतज़ाम है कि देख कर दिल खुश हो गया। यहाँ पे ना कोई पर्ची है ना कोई ताल्लुकात है, और बड़ा अच्छा निज़ाम किया। यहाँ पे डॉक्टर फरहत अब्बास साहब हैं, उन्होंने बड़ा आसान लोगों के लिए कर दिया हुआ। और जिस तरह इस वक्त भी आप देख रहे हैं रात के 1:30 बज रहा है और वो सर्विस दे रहे हैं लोगों को, और बड़े इज़्ज़त के साथ दे रहे हैं कि ये नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, छोटे बड़े या पैसे वाले या कम पैसे वालों का कोई इधर लिहाज नहीं किया जा रहा, सबको वैसे ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से तो इस वक्त जो हालात है उसके अंदर जितना जल्दी हो सके, अब तो गवर्नमेंट ने 40 ईयर्स का भी बोल दिया, तो वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए कि हम किसी बड़ी आफत या बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो तो बेहतर ही कि वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक दो बातें पूछना चाहूँगा यूसुफ भाई। जाग कराची जो हमारा न्यूज़ चैनल एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके साथ साथ हमारी एक NGO भी है। लास्ट लॉकडाउन के दौरान हमने भी जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ अपनी हैसियत, बसात और अल्लाह की तौफीक के मुताबिक हमने भी लॉकडाउन में राशन की तकसीम का काम जो है शुरू किया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पूरा साल ही ये काम कर रही होती है। लोगों की जानिब से एक शिकवा आता है, वो मैं आपसे बयान करना चाहूँगा ताकि लोग भी सुन लें और अगर उसमें कोई बेहतरी की बात है तो वो आप तक आ जाए। यहाँ पे ये आता है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जब तमाम लोगों को जो है अफ्तार, खाना, सेहरी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम वक्तों में भी आप 3 वक्त का खाना खिला देते हैं। इससे लोगों में एक सुस्ती का रुझान बढ़ रहा है, लोग मेहनत करने के अमल को छोड़ रहे हैं, काम करना छोड़ रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है यूसुफ भाई कि वो तबका जो कराची शहर का ही नहीं है, जो कराची शहर में या तो सिर्फ इस मकसद से आता है दूर दराज के इलाकों से, पंजाब के गांव देहात से, कि कराची में उन्होंने आके सिर्फ जो है लोगों के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगनी है। और भीख मांगने के बाद वो बहुत सारे ऐसे सरगर्मियों में मुलव्वस है जिससे कराची शहर का अमन भी तबाह हो रहा है। रहीम पेश अफराद की बात कर रहा हूँ। तो हम ज़ाहिर है मैं इस अमल को तो नहीं कह सकता कि आप रोक दें खाना खिलाने का, बहुत सुन्नत नबवी है, अहकाम नबवी है, लेकिन इस प्रोसेस को हम कैसे फ़िल्टर आउट करेंगे कि सही मदद सही लोगों तक चली जाए। हमने जो किया था, हमने एक शिक डाल दी थी अपने फॉर्म में कि हम उन्हीं को राशन देंगे जिनका कराची का एड्रेस शनाख्ती कार्ड पे मुस्तकिल और आर्जी पता कराची का हो। वरना देखा गया हमने जब उनको दिया तो उन्होंने बसों में भर भर के इसको लाद के रवाना कर दिया। इस प्रोसेस को आप कैसे फ़िल्टर आउट करना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल करूँ एक, कभी हमारे दस्तरखान पे गए आप? बिल्कुल गया हूँ। आपने अगर हमारे दस्तरखान पे देखा होगा तो आपको पंजाब से आए हैं, सिंध से जो आए ना वो छोटा तबका छोटा काम करता है। कराची शहर वाले सिक्योरिटी गार्ड में आपको कभी नहीं मिलेंगे, आपको इस सराइकी बेल्ट के मिलेंगे लोग। सिंध से आए होंगे बेचारे जो 15,000 रुपये के अंदर 12,000 रुपये के अंदर नौकरी कर लेंगे, इसलिए कि उनका गुजारा हो जाता है। वो यहाँ पे हमारे पास बैठ के खाना खा लेते हैं 3 टाइम का, वो पैसे बचा लेते अपने गांव भेज देते हैं। शहर के अंदर जो रहने वाला उसका 12,000 रुपये के अंदर गुजारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसका किराया ही 12,000 रुपये होता है।
तो ये जितने छोटा तबका जो काम करने वाला है ना, असल आप कभी आकर देखें तो वही बेचारे लगे। तो गार्ड आप हमारे उधर देखेंगे, चौकीदार देखेंगे, रक्षे वाले हो गए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि सारी ऐसे हैं, आते होंगे इसके अंदर, लेकिन आप उसको देखेंगे ना तो उसके अंदर 5% 10% ऐसे लोग होंगे हर आराम लोग आ जाते हैं, करते हैं। लेकिन हम उनकी वजह से ये इन बेचारों का तो साथ ही छोड़ेंगे जो बेचारे पंजाब से काम करने आते हैं, गाँव से काम करने आते हैं। उनकी सैलरी क्या होती है आप देख लें कि 12,000 15,000 के अंदर क्या होता है। तो उनके लिए है। अच्छा, वो जब पैसे बचा लेते अपने गांव भेज देते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे रहते हैं फैमिली के साथ, अगर रक्षा चला रहा है, वो 30,000 रुपये कमा रहा है, अगर उसको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा तो 150-200 रुपये बचा लेता है, जो अपने बच्चों की फीस भर देता है, बच्चे पढ़ा लेता है। तो इस तरह की फ़ायदा लोगों को हो रहा है। लेकिन एक है कि हर मकसद आप अपनी जहन से सोचते हैं, मैं अपनी जहन से सोचता हूँ, तो मुझे सारे उधर वो जब मैं सोचूंगा तो मुझे सारे मतलब मिस्कीन नज़र आएंगे, और कोई और अगर सोचेगा उस लिहाज से उसको सारे क्रिमिनल नज़र आएंगे। यूसुफ भाई, एक सवाल और लूँगा, ज़ाहिर है वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक पंजाब में एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अखुवत, नाम सुना होगा, अखुवत वाले भी बड़ा अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो क्या सैलानी ने आसान रोज़गार या अखुवत के जैसा अखुवत काम कर रही है, उसी अंदाज से कोई काम यहाँ भी शुरू कर रखा है? मेरे इल्म में नहीं, इसलिए हम अब जो है ना, हमारा है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, जो ऐसे हैं उनको ऐसा करें। इस वक्त हमारे पास आईटी के अंदर 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, 1 लाख बच्चा आईटी के अंदर हमारे पास पढ़ रहा है। ये शायद आपको हैरानगी होगी, आपने इकरा यूनिवर्सिटी का ओल्ड कॉम्पैक्ट देखा होगा, जो पुराना इकरा यूनिवर्सिटी है, तो अपना वहाँ पे कई जी, उसके अंदर हम बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कढ़ाई का, अपना सिलाई का, उसके सॉर्टिंग का, कटिंग का, कि उधर से बच्ची अगर लेडीज़ के लिए, ख़ास सिर्फ लेडीज़ के लिए, वो अगर वहाँ से वो ट्रेन हो जाती है तो उसको डायरेक्ट 25,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। अच्छा, वो कुछ नहीं करती तो घर पे सिलाई कर सकती है, हम जोकी मशीन से कराते हैं। जोकी मशीन से जो सिलाई होती है आपको पता है कैसी होती है, और आम हाथ की मशीन होती है, उससे क्या होता है। तो हम इस तरह के लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके अंदर मोटरसाइकिल मैकेनिक बना रहे हैं। आप आएँ कभी हमारा आईटी का प्रोग्राम देखें। मैं नाज़रीन यहीं पे यूसुफ भाई के साथ एक अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, या जहाँ तक आपने देखा वहाँ तक आपने देखा, नेक्स्ट प्रोग्राम यूसुफ भाई इसी रमज़ान में 2-4 रोज़ में आप मुझे वक्त दें, मैं कंप्लीट पैकेज आपके साथ करना चाहूँगा कि कराची शहर में 1 लाख से ज़ायद बच्चों को आईटी की तालीम मुफ्त फराहम की जा रही है, बग़ैर किसी नमूदो नुमाइश के। ना ये इश्तहार लगवाते हैं, ना ये अरबों करोड़ों रुपए इश्तहार पे खर्च करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि यूसुफ भाई के इस मिशन में इनका साथ दें, और जो सैलानी ट्रस्ट काम कर रहा है उसमें हम आपको कराची से दिखाएंगे मज़ीद क्या क्या काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को, नेक्स्ट प्रोग्राम का इंतज़ार ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।